राम राम मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग देखेंगे परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत भंजन। ठीक समझते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक, तो जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है आपको, भंजन मतलब क्या होता है, भंजित करना, तोड़ना, अलग अलग करना। ठीक, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, क्षमता। सामर्थ्य मतलब कितना उसका क्षमता है, ठीक, सक्षम कितना है, वही होता है हमारा सामर्थ्य। भंजन मतलब भंग करना, तोड़फोड़ करना, और सामर्थ्य मतलब उसकी क्षमता। तो अब इसी को हम समझेंगे पूरे वीडियो में। तो 2 से 3 मिनट में आपको ये पूरी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप 2 से 3 मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। 2 से 3 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। तो परावैद्युत भंजन यानी परावैद्युत, आपको पता है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो परावैद्युत पदार्थ का डेफिनेशन यही होता है ना, उसका परिभाषा होता है कि परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक होता है, किंतु उससे हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर हमारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ एक प्रकार का अचालक होता है, किंतु जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है और वह विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करने लगता है। यानी कि ये अचालक होता है। अचालक होने के साथ ये क्या होता है, इसके ऊपर हमारा आवेश उत्पन्न होता है। कब? जब उसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब। ठीक, तो ये तो हमारा परावैद्युत पदार्थ। लेकिन अब परावैद्युत भंजन क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, समझते हैं। देखिए, परावैद्युत आपको पता है, भंजन मतलब क्या होगा। तो भंजन मतलब तोड़ना होता है, अलग अलग करना होता है, भंजित करना या फिर तोड़ना या फिर अलग अलग करना। ठीक, यहाँ पर हम लोग भंजन का अर्थ ही लिख देते हैं। क्या होता है उसका, भंग करना, यानी कि भंग करना, तोड़ना या फिर अलग अलग करना, ध्वंस करना। ठीक, यही होता है हमारा भंजन का मतलब। ठीक, तो क्या तोड़ना, यानी कि देखिए परिभाषा में समझते हैं। परावैद्युत पदार्थ जब उच्च विद्युत क्षेत्र या वोल्टेज में जाता है तो चालक बन जाता है। इसी स्थिति को परावैद्युत भंजन कहते हैं। यानी कि बहुत ही आसान है, यहाँ पर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, समझिए, हम बता रहे हैं वो समझिए। पर आपको पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ, यानी कि मान लीजिए ये परावैद्युत पदार्थ है, मान लीजिए, तो इस परावैद्युत पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो क्या होगा कि ये भी चालक बन जाएगा। जब ये चालक बन जाएगा तो उसी स्थिति को, यानी कि उस स्थिति को क्या कहेंगे, परावैद्युत भंजन कहेंगे। चालक वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है, यानी कि ज़्यादा वोल्ट जब जाएगा तो ये उसको मतलब हद से पार हो जाएगा। यानी कि हद से जब पार हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें के अणु इधर उधर होने लगेंगे। तो जब ज़्यादा इधर उधर हो जाएंगे तो उसी प्रक्रिया को परावैद्युत भंजन कहेंगे। ठीक, तो फिगर के माध्यम से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए क्या है, परमाणु है। ठीक, इसका एक नाभिक है, इसमें प्लस आवेश होता है और इसके बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन, उस पर हमारा माइनस आवेश होता है, यानी कि ये ऋणावेशित होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचे रहते हैं हमारे अचालक में, यानी कि परावैद्युत पदार्थ में। लेकिन जब इसको विद्युत क्षेत्र में, यानी कि मान लीजिए ये आवेश है और इसका एक विद्युत क्षेत्र मान लीजिए है, इस विद्युत क्षेत्र में इसको हम लोग लाते हैं, इस परावैद्युत पदार्थ के परमाणु को इसमें जब लाते हैं तो क्या होगा, ये क्या होगा कि इसमें जो प्लस और ये माइनस है ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये मुक्त हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल जाएगा तो ध्वंस हो जाएगा, यानी कि टूट फूट जाएगा। तो वही होता है हमारा परावैद्युत भंजन। जब ये टूट फूट जाएगा तो इसमें भी हमारा क्या होगा, आवेश उत्पन्न होने लगेगा और इसके अंदर से हमारा करंट जाने लगेगा, यानी कि ये भी चालक हो जाएगा। ठीक, जिस प्रकार तार चालक होता है वैसे ये भी चालक हो जाएगा। तो उसी स्थिति को परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है, तोड़ना ही होता है ना, तोड़ना फोड़ना। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है ये समझते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है कि क्षमता। ठीक, सक्षमता उसकी कितनी है, ठीक, वो कितना सक्षम है, यानी कि क्षमता कितनी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है। ठीक, ये बाल्टी मान लीजिए रखा हुआ है और इस बाल्टी में हम लोग 10 लीटर क्या करेंगे, पानी हम लोग रख सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए हम लोग 10 लीटर पानी इसमें रख दिया। ठीक, 10 लीटर। तो जब इसमें 10 लीटर का बाल्टी है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं, 12 लीटर रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना, 10 लीटर रख सकते हैं। क्योंकि इस बाल्टी की पूरा एरिया जो है वो 10 लीटर के बराबर ही है, यानी कि 10 लीटर ही रख सकता है, 10 लीटर ही उसकी क्षमता है। ठीक, और इसकी सबसे कम से कम कितने भी हो सकती है, यानी इस बाल्टी की कम से कम क्षमता कितने भी हो सकती है। ठीक, तो इसका अधिकतर कितनी होगी, 10 होगी।
ठीक, अधिक इसकी 10 होगी, कम से कम इसकी कितनी भी हो सकती है, 1 ग्राम और उससे भी कम हो सकती है, 0.1 ml, मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी 10 ही है। ठीक, इसकी क्षमता कितनी है, 10 तक है, 10 तक वो रख सकती है, और उससे अधिक रखेंगे तो नहीं रख सकती। ठीक, तो वही होता है इसका सामर्थ्य, यानी कि इसकी क्षमता। तो ये परावैद्युत भंजन देखने को कहाँ मिलता है, यानी कि इसको हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं? तो आप देखे होंगे कि जब कुछ भी शॉर्ट करता है, यानी कि बहुत तेज बिगड़ जाता है, कोई भी यंत्र अगर बिगड़ जाता है तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, कि परावैद्युत भंजन हुआ है, यानी कि इस परावैद्युत पदार्थ में, यानी कि मान लीजिए जैसे आप पंखा में देखे होंगे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में हमारा परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, लेकिन वो जब पंखा जलता है तो वो जलता क्यों है? क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज जब जाता है तो वो क्या परावैद्युत पदार्थ उसको सहन नहीं कर पाता, उसमें के अंदर जो परावैद्युत पदार्थ है उसके परमाणु एक दूसरे को तोड़ने लगते हैं, यानी कि उसमें से भी हमारा विद्युत प्रवाह होने लगता है। ठीक, डायरेक्ट होने लगता है तो हमारा पंखा भी जल सकता है और वो कैपेसिटर भी जल जाता है। ठीक, तो यही होता है हमारा परावैद्युत भंजन, इसका उदाहरण था। अब देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ मतलब आपको पता है कि बल होता है। ठीक, आपको पता है कि बल होता है, तो सामर्थ्य को हम लोग बल भी कह सकते हैं और इसको हम लोग सक्षम भी कह सकते हैं। सामर्थ्य यानी कि सक्षम, ठीक, और इसको क्षमता कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग 3 नाम और भी नाम दे सकते हैं। जैसे देखिए ये 3 नाम हम दे सकते हैं सामर्थ्य क्या। ठीक, यहाँ से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सामर्थ्य अगर नहीं रहे, ये रहे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन सामर्थ्य मतलब होता है सक्षम, क्षमता। ठीक, ये समझिए आप। तो क्षमता मतलब देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, तो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, यानी कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र जिसमें एक परावैद्युत पदार्थ बिना बंधन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। 10 लीटर, यानी कि 10 लीटर का ये बाल्टी है। ठीक, तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी भर सकते हैं? 10 लीटर भर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 लीटर का है ही। अब इससे ज़्यादा भरेंगे तो इसमें से बाहर आ जाएगा। तो इसकी क्षमता कितनी है? बाल्टी की क्षमता हम लोग कह सकते हैं कि 10 लीटर है। ठीक, 10 लीटर है इसकी क्षमता। ठीक, तो हम लोग कह सकते हैं इसका सामर्थ्य कितना है? सामर्थ्य है, ठीक, इसका सामर्थ्य कितना है? 10 लीटर है। ठीक, 10 लीटर। तो आपको पता चल गया कि सामर्थ्य के मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक परावैद्युत पदार्थ है, ठीक, उसको हम लोग उसमें हम लोग करंट फ्लो करवाएं, यानी कि उसमें जब करंट फ्लो करवाएं तो उसमें नहीं होता है। ठीक, लेकिन उस पर आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाएं तो क्या होगा? उसमें भंजन होने लगता है, भंजन होने लगता है ना, तो वही कहलाता है कि परावैद्युत भंजन। लेकिन यहाँ पर जब भंजन नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी एक सीमा होगी, यानी कि जहाँ तक वो मतलब सहन कर सकता है और उसके बाद वो नहीं कर सकता, यानी कि वही होता है परावैद्युत सामर्थ्य। ठीक, तो परावैद्युत पदार्थ जितना उच्चतम वोल्टेज को सह लेती है उसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। समझ में आया आपको? फिर से देख लेते हैं। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र मतलब जहाँ तक वो सहन कर सके, तो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसमें एक परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के मतलब बिना तोड़फोड़ किए, बिना मतलब किसी को हानि पहुँचाए, यानी कि बिना अलग अलग हुए, यानी कि बिना भंग हुए, वो क्या करे कि सहन कर ले, यानी कि उतना वो वोल्टेज सहन कर ले, तो उसी सहन करने की स्थिति को क्या कहेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वायु का सामर्थ्य होता है 10 का पावर -6 न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम भी लिख सकते हैं।